देखिए पिछले कल 2024-25 के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो विधानसभा के पटल पर बजट रखा है, वो बजट 58,444 करोड़ का बजट है। और जो कि पिछले साल जो बजट था वो 56,000 करोड़ के आसपास का बजट था। लगभग 2,000 करोड़ का बजट जो है उसमें उसमें वृद्धि हुई है इस बार के बजट में। और ये जो बजट पेश किया गया, इस पर आपने देखा कि मिली जुली प्रतिक्रिया सभी की तरफ से आ रही है। और मैं ये कहूँगा कि जो बजट पेश किया गया है, ये बजट जहाँ कर्मचारियों में एक निराशा पनप रही थी कुछ समय से, उस निराशा को ख़त्म करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। इस बजट में मैं ये कहूँगा कि कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और जो वर्किंग क्लास है या लेबर क्लास है, उन सब का इसमें ज़रूर ध्यान रखा गया है। और कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये एक सराहनीय बजट है। मैं ये कहूँगा, मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि मैं सरकार के पक्ष में ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार के हित के लिए एक बात या सरकार की वाहवाही में ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक बड़ा सीधा सा फंडा रहता है, जहाँ कुछ कमियाँ दिखती है उन कमियों को भी हम उजागर करते हैं। क्योंकि अगर कर्मचारी संगठन के नेता के रूप में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उन बिंदुओं को ज़रूर उजागर करना चाहिए जो कर्मचारी हित में है। और जहां कर्मचारियों का अनहित हो रहा है, उन बिंदुओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना हमारा कर्तव्य बनता है। कुछ पिछली साल आपने देखा होगा, पिछले 5 सालों में पिछली सरकार में कुछ कर्मचारी नेता सिर्फ सरकार की वाहवाही करने के लिए मीडिया में आते थे, और वो झूठे आंकड़े भी बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर लेते थे, जिससे सीधा-सीधा कर्मचारियों का जो है अनहित हो रहा था, वो अनहित आज तक भी चला आया है। पर हमने तब भी जहाँ पे लगा कि कर्मचारियों का अनहित हो रहा है, कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, उन मुद्दों को तब भी उठाया। और आज भी जहाँ हमें लगता है कि कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम उन मुद्दों को आज भी संजीदगी के साथ उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से हम 1 जनवरी को मिले, तो हमने अपनी बहुत ज़्यादा नाराज़गी जो है वो आपने मीडिया के माध्यम से भी देखी होगी, हमने ज़ाहिर की कि कर्मचारियों के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है। कर्मचारियों को 12% का जो डीए है उसमें हम पीछे चल रहे हैं। कर्मचारी अपने एरियर की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों को लेकर आपकी तरफ नज़र दे रहे हैं। तो मतलब कर्मचारी वर्ग जो है वो कुछ युवा वर्ग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो इन सब बातों से की तरफ हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। एक बार नहीं, हमने बहुत बार किया। लेकिन जो एक निराशा बहुत समय से चल रही थी कर्मचारियों की, वो निराशा इस बजट के माध्यम से दूर हुई है। मैं मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष या हर्ष हो रहा है कि जो पिछली सरकार में अ, जुलाई 2022 का जो डीए पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने इस बजट में उसकी घोषणा की है, 4% डीए की। और क्योंकि ये डीए 2022 से पेंडिंग है, पिछली भाजपा सरकार से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। तो आज कल पिछले कल इस बजट में इसकी घोषणा हुई है और इसको 1 अप्रैल से देने की घोषणा हुई है। इसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम बार-बार ये भी मांग सरकार से कर रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने पे कमीशन लागू किया, उसके जो एरियर का भुगतान है वो भी देर सबेर सरकार को देना पड़ेगा। सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी लायबिलिटी है। तो उसकी मांग भी हमने समय पर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से की है। और हमें पूरा विश्वास था कि इस बजट में इसके ऊपर भी उनका ध्यान जाएगा और कुछ प्रोविजन इस बजट में रखा जाएगा। उन्होंने उसके लिए भी इसकी घोषणा की, हम उसके लिए उनका स्वागत करते हैं। चौहान साहब, आपने इस बजट को यहाँ पर कर्मचारी और जनहितैषी बताया। वहीं पर मैं बात करूँगा आपके शिक्षा विभाग की और साथ ही अनुबंध कर्मियों की। अनुबंध कर्मियों की बात की जाए, क्योंकि आप एक कर्मचारी नेता भी है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता है।
तो जो अनुबंध कर्मी हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर 3 साल कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अनुबंध कर्मी भी नाराज़ है। और अनुबंध कर्मियों का कहना था कि अगर ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जब से ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जो रह गए थे उनको कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलराइज कर दिया जाता और बाद वालों पर वो पॉलिसी लागू होती है। और वहीं पर आपने बात की कि जिस तरह से शिक्षा वर्ग की, तो एसएमसी भले ही 1900 रुपया उनका बढ़ाया गया, लेकिन वो इसका विरोध कर। मैं बिल्कुल आपकी बात एक एक करके इन सब बातों पे आना चाह रहा हूँ। आपने शिक्षा की बात पहले की, मैं शिक्षा की बात का जवाब देना, मैं सारे बजट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा जरूर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। देखिए, मैं एक फिर और बधाई हमारे जो शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर जी को भी देना चाह रहा हूँ कि इस बार 58,000 करोड़ में 9,500 करोड़ के आसपास का बजट जो है शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है हमारे बहुत ही जुझारू शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी को भी जाता है, जिनके मार्गदर्शन में इस तरह का एक विजन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है कि शिक्षा में जो है अभी आप देखेंगे कि लगभग 1100 पद जो है वो टीजीटी के बैच वाइज भरने वाले हैं। 900 के आसपास जो है जेबीटी के पद बैच वाइज वो भी भरने जा रहे हैं। और एक बड़ी जो डिमांड हमारी थी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो 6,000 लगभग स्कूलों में जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन नर्सरी की जो हम बात करते हैं, एनटीटी टीचर्स की जो भर्तियां लेके उसको लेके भी बजट में प्रोविजन रखा गया कि 6,000 नर्सरी टीचर जो है बहुत जल्दी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भरे जाएंगे। तो ये मैं तो कहूँगा कि बहुत ही एक सुखद अनुभव है और शिक्षा को जो है हाईटेक करने का भी उस बजट में प्रावधान रखा गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काफ़ी सारा बदलाव हो रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें नई आ रही है, उसके लिए भी हम इस बजट में सराहना करते हैं सरकार की। कुछ बातें आपने अभी कही कि कॉन्टैक्ट टीचर्स की बात की आपने, एसएमसी टीचर्स की अगर आपने अभी बात कही है तो एसएमसी टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स को 1900 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो एक इनिशियल स्टेप सरकार ने उसमें किया है, लेकिन ये जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। मैं इसकी भी मांग करता हूँ कि जो एसएमसी टीचर्स, आप सबके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो एसएमसी टीचर्स हमारे धरने पे बैठे हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और उनकी मांगों को भी पूरा करे। ये लंबे समय से ये वर्ग जो है वो शोषित है, कंप्यूटर टीचर्स का वर्ग शोषित है। मुझे विश्वास भी है कि ये सरकार जिस तरह से कर्मचारी हितैषी होने का बार बार प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, पुरानी पेंशन की बहाली की है, इन दो वर्गों का, दो ही वर्ग हमारे पास बचे हुए हैं, इनका ज़रूर सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी। और एक वर्ग जो हमारे पास पंचायती राज में है बचा हुआ, जिनको जिला परिषद कैडर में डाला गया है, पिछले बार उन्होंने बहुत धरने किए, हमने उसका समर्थन किया, मैं उनके धरनों में भी गया। इस बार भी उनकी ये बार मांग हुआ है कि हमें जो है पंचायती राज में लिया जाए, जिला परिषद से हटा के उनको नियमित किया जाए, उनको नियमित स्केल दिया जाए। मैं उनके भी आज आपके चैनल के माध्यम से उनका भी समर्थन करता हूं, उनको भी नियमित स्केल दिया जाए, उनको पेंशन के दायरे में लाया जाए। कुछ वर्ग और जो बच जाते हैं, जैसे बिजली बोर्ड का वर्ग है, उसको पेंशन का मुद्दा है, उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। और अभी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री उसकी जरूर उस तरफ भी ध्यान देंगे और आने वाले जो बजट के जो हमारे बजट चर्चा होनी है उसमें जरूर बिजली बोर्ड की का जिक्र मुख्यमंत्री करेंगे। मैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है, जितने भी विभाग और कर्मचारी जो इस बजट में कवर नहीं हुए उनकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान हम आकर्षित करेंगे। हम जल्दी उनसे मिलेंगे भी। और इसके साथ कॉन्टैक्ट की जो बात आपने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, कॉन्टैक्ट टीचर्स, मैंने कहा कि कर्मचारी नाराज थे। देखिए, हम सरकार को झूठे आईना दिखाने वाले आदमी नहीं, हम जहां गलत है वहां गलत भी बोलते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया कि कॉन्ट्रैक्ट का 2 बार टेन्योर था उनका, 2 फेज रेगुलेशन के थे। एक 31 मार्च वाला था, 31 सितंबर की नियमिति की डेट थी, उसको हटा दिया गया है। हम उसको रिस्टोर करने की मांग कर रहे हैं कि यथावत उसको रखा जाए, 2 साल का पीरियड जो था उसको, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। इस तरह के मुद्दे हैं तो इसमें भी सरकार जरूर इस पर गौर करेगी। हम इसको दोबारा से सरकार के माध्यम से रखेंगे। और बजट में कुछ चीज़ें छूट गई है उसको बजट में या मुख्यमंत्री अपने भाषण में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है। हम मुख्यमंत्री के ध्यान में कुछ बातें लाएंगे। और बड़ा अच्छा बजट है, दिहाड़ीदारों के लिए भी बड़ा अच्छा है। जो बेचारा बहुत हमारा निम्न तबका था, मनरेगा में जो लोग काम करते थे, उनकी 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ा दी गई, बहुत बड़ा एक बात है। बाकी सबके लिए जो है बजट में कहीं ना कहीं जो है उसमें प्रोविज़न किया गया है। गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए पैसों की राशि बढ़ा दी गई है और बहुत सारी चीज़ें इस बजट में सामने आई है। हम कुल मिला के इस बजट की जो है सराहना करते हैं। और
जो वर्ग छूट गए हैं उन वर्गों के लिए जो है सरकार ज़रूर इसमें ध्यान देंगी। और एक जो हमारा एरियर की मांग है उसमें सरकार मुख्यमंत्री ने कह ही दिया बजट में कि हम इसको देंगे, और कब देंगे उसके ऊपर थोड़ा सा सरकार को हमें समय समय पे उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।